जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे दर्पण से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके बारे में। आपको एक बार वीडियो को आपने अगर पूरा देख लिया तो आप हर एक न्यूमेरिकल को चुटकियों में कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो जब आप वीडियो पर आ चुके हो तो आप वीडियो को पूरा देखना। वीडियो देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि आप न्यूमेरिकल को, हर एक न्यूमेरिकल को, दर्पण से संबंधित कोई सा भी न्यूमेरिकल आता है, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आता है, यदि आप वीडियो पर रुक गए और पूरा वीडियो को आपने देख लिया तो आप दर्पण से संबंधित कोई सा भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ के जाओगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले दर्पण से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है चिन्हों की। और चिन्हों को एक बार आपने समझ लिया तो दर्पण से संबंधित कोई सा भी यदि न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसको आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जैसे कि दर्पण। दर्पण से संबंधित आपके प्रश्न। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले समझेंगे हम अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। चिन्ह को यदि आपने एक बार समझ लिया, सही ढंग से समझ लिया, तो आप एक भी न्यूमेरिकल को छोड़कर नहीं जाने वाले हो। चाहे परीक्षा में कितना भी कठिन से कठिन न्यूमेरिकल बनता है, यदि आपने चिन्हों की प्रॉपर्टी को आसानी से समझ लिया या सही से समझ लिया, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपका एक भी प्रश्न चाहे कितना भी बड़ा आ जाए उसको आप छोड़ के नहीं आने वाले हो। ठीक है ना। तो चिन्हों की प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम याद करते हैं। जैसे कि जो भी सवाल करेंगे दर्पण का तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका फोकस दूरी। क्या आता है? फोकस दूरी। अब ये फोकस दूरी प्लस में आएगी या माइनस का प्रयोग करें, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। दूसरा आता है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। अब फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? फोकस दूरी को हमें पता है F से दिखाते हैं, और वस्तु की दूरी को U से दिखाते हैं, और प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाएंगे हम? V से दिखाएंगे। अब ये प्लस में आएंगे या माइनस में, बस ये ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण यदि आ जाता है तो उसमें हर एक चिन्ह किस में आना है? माइनस में आना है। बस मतलब फोकस दूरी किस में आएगी? माइनस में, ऋणात्मक। आपको आंखें बंद करके सिर्फ माइनस लगा देना है जब भी अवतल दर्पण का सवाल आता है, और उसमें चाहे फोकस दूरी दी हो, चाहे वस्तु की दूरी दी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी दी हो, सभी में आप किसका प्रयोग करोगे? कौन से चिन्ह का? माइनस वाले का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो यू भी किस में आ गया? माइनस में। इसको भी क्या लिखेंगे हम? ऋणात्मक। और प्रतिबिंब की दूरी भी किस में आएगी? माइनस में आएगी, ऋणात्मक में आएगी। ठीक है। और इसकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति अवतल दर्पण की जब बात करेंगे तो प्रकृति में यदि आता है तो हमेशा इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। वास्तविक और उल्टा। ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई आपके। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमेशा माइनस में आएगी, वस्तु की दूरी वो भी किस में आएगी? माइनस में आएगी, और प्रतिबिंब की दूरी ये भी किस में आएगी? माइनस में आएगी। और इसकी जो प्रकृति होती है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी F किस में आता है? ये माइनस में आता है, इसमें ऋणात्मक है। ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी क्या होती है? U। ये भी किस में आती है? माइनस में आती है। किसमें? उत्तल दर्पण की यदि बात करेंगे तो फोकस दूरी F आपकी किस में आएगी? माइनस में। वस्तु की दूरी U ये भी किस में आएगी? माइनस में, ऋणात्मक। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? V। ये किस में आती है? सिर्फ यही है जो प्लस में आता है, बाकी सब
दर्पण में कोई सा भी सवाल यदि आता है तो सिर्फ उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी यही प्लस में आती है, बाकी सब माइनस में आता है। ठीक है। और इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है ना। इसमें प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा, और इसमें प्रकृति क्या है, आभासी और सीधा। इतनी बात समझ में आई। अब इन चिन्ह प्रॉपर्टियों का प्रयोग हम करेंगे न्यूमेरिकल के माध्यम से। अब एक प्रश्न लेते हैं, तो प्रश्न के माध्यम से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना। बस चिन्हों का ध्यान रखना है, बाकी आपके सभी सवाल आसानी से होने वाले हैं। अब सवाल लेते हैं। सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। सवाल, पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तथा इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान देना है दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण है। क्या है, और अवतल दर्पण में जितनी भी दूरी होंगी, चाहे फोकस दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, और चाहे आपकी वस्तु की दूरी हो, सभी किस में आने वाली है, सब माइनस में आने वाली है। ठीक। तो इसमें लिखेंगे F बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 5 सेंटीमीटर, और इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। अब वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब U कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, V की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। तो V की वैल्यू जो आने वाली है वो भी माइनस में आने वाली है। यदि आपकी वैल्यू जो है प्लस में आती है तो मतलब आंसर आपका गलत है। ठीक है। और दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, सॉरी दर्पण सूत्र का, दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस का 1/U। वैल्यू रखते हैं, 1/-5 बराबर 1/V प्लस 1/U की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 10। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जो चिन्ह नीचे दे रखे हैं उनकी ऊपर वाले चिन्ह से क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। जैसे यहाँ पर क्या, कौन सा चिन्ह होगा, प्लस, और प्लस चिन्ह को इस कंडीशन में दिखाई नहीं जाता, इसलिए हम यहाँ पे क्या मानेंगे, माइनस। तो माइनस का 1/5 बराबर 1/V, माइनस और प्लस की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, और 1/10। अब इस 1/10 को बराबर के चिन्ह से इस साइड में लेके आएंगे तो इसका क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है। माइनस का 1/5 प्लस 1/10 बराबर 1/V। ठीक। तिरछी गुणा कर देनी है, 10 की गुणा 1 से करेंगे, 5 की गुणा भी 1 से करेंगे। तो 10 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 10 प्लस 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 1 कम 5 बटे में 5 गुणा 10 बराबर 1/V। यहाँ पे क्या करना है, ये 5 और गुणा 10 है, इसकी गुणा करके 10 पंजे 50 नहीं लिखना है, इसको अलग अलग रहने देना है, क्योंकि आगे जाके ये कटने वाले हैं। ठीक है। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 5 बटे में 5 गुणा 10 बराबर 1/V। तो 5 एकम 5, एक बार ये कट गया, तो माइनस का 1/10 बराबर 1/V। अब यहाँ पे जैसे इस B को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब ये V हो जाएगा बराबर, ये 10 कहाँ ऊपर पहुँचेगा तो ये माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो B की गुणा 1 से कर दो तो माइनस का V बराबर
10 की गुणा 1 से कर दे रहे हैं तो 10 एकम 10। अब माइनस की चिन्ह की गुणा कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं हम माइनस से गुणा करने पर, क्योंकि हम बी वाली वैल्यू को माइनस में नहीं रहने देते, ठीक है। तो माइनस से गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये किस में आ जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा। मतलब जो प्रतिबिंब की दूरी है वो किस में आ गई, आपकी माइनस में आ गई, माइनस के 10 सेंटीमीटर। मतलब आंसर हमारा सही वाला है। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्यों? क्योंकि जब भी अपतन दर्पण की बात होती है तो उसकी सभी वैल्यू जितनी भी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे यू हो, मतलब वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, वो सभी किस में आती हैं, आपकी माइनस में आती हैं। ठीक है, आए समझ में? चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है